डॉक्टर राज के बारे में है, जो अभी-अभी रिटायर हुआ है गवर्नमेंट सर्विस से और किस प्रकार से एक गरीब बस्ती है, उसको पूरी तरह से बदल देता है अपने सामाजिक कार्यों के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा और बिल्कुल निस्वार्थ, किसी प्रकार का उसे कोई स्वार्थ नहीं है। निस्वार्थ पूरी बस्ती को वो बदल देता है। उसी के बारे में, उसके अच्छे कार्यों के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। डॉक्टर राज खन्ना सर्व्ड इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर राज ने सर्विस की, सेवा की। एंड हैड रिसेंटली रिटायर्ड, रिसेंटली होता है हाल ही में, और वह हाल ही में रिटायर हो चुका है, उसने रिटायरमेंट ले लिया था। He was able to meet his normal needs of life with the pension he got. देखिए, गवर्नमेंट सर्विस के बाद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, उनको उनकी सेवा के बदले में एक पेंशन दी जाती है। तो यहाँ बताया गया है कि उसे उसकी जो जरूरत थी, नॉर्मल नीड्स थी, उसकी जो सामान्य जरूरतें थी, उसके लिए उसे क्या मिलती थी? पेंशन मिलती थी। He was content with his life to a great extent. कहते बहुत अच्छी तरह से, बड़े अच्छी तरह से वह अपने जीवन से संतुष्ट था, बड़े अच्छी तरह से अपने जीवन से संतुष्ट था। There were only 2 members in his family, his wife and he. उसके परिवार में केवल 2 ही सदस्य थे, वह और उसकी पत्नी। प्रिंस बेटा, his only son was settled in America and was happily married there. उसका एक ही बेटा था जो अमेरिका में सेटल हो गया था, वहां बस गया था, और उसने वहां हैप्पीली मैरिड देयर, और खुशी से वहां शादी कर ली थी। Had Dr. Raj wished, he could have opened a clinic to earn money, but he did not want to do that. He was satisfied with his lot. क्या डॉक्टर राज की कोई इच्छा थी कि वो एक क्लिनिक खोले टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए? बट ही डिड नॉट वांट टू डू दैट, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता था, उसने ऐसा नहीं किया। ही वॉज सेटिस्फाइड विद हिज लॉट, लॉट होता है भाग्य, वह अपने भाग्य से पूरी तरह से संतुष्ट था। ऑल हिज लाइफ डॉक्टर राज हैड बीन ए काइंड हार्टेड मैन। पूरे जीवन डॉक्टर राज एक दयालु, काइंड हार्टेड होता है दयालु व्यक्ति रहा। अवे फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ करप्शन। करप्शन क्या होता है? भ्रष्टाचार। करप्शन मीन्स भ्रष्टाचार, और हर प्रकार के भ्रष्टाचार से वो बिल्कुल दूर रहा। उसने किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार संबंधी गतिविधियों में उसने कभी भाग नहीं लिया। भ्रष्टाचार क्या होता है? जैसे कोई रिश्वत वगैरह लेना, ये जैसे उसको जो वेतन मिलता था उसके अलावा मान लीजिए किसी से कोई रिश्वत लेकर काम करना, तो ऐसा उसने कभी अपने जीवन में नहीं किया था। इस प्रकार के भ्रष्टाचार से वो हमेशा दूर रहा। He used to help others as much as he could. वह दूसरों की सहायता किया करता था as much as he could, जितनी वो कर सकता था, जितनी उससे बन पाती थी वह दूसरों की मदद किया करता था। It was the reason that a large number of heads bowed to him whenever he went out of his house. It was the reason, और यही कारण था कि जब that सेंटेंस के बीच में आ जाता है, सेंटेंस के बीच में that आ जाता है, तो उसका अर्थ होता है कि
वैसे दैट का अर्थ होता है वह। यदि सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है दैट, तो उसका अर्थ होता है वह। जैसे दैट इज योर पेन, वह तुम्हारा पेन है। और जब किसी दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए एज ए क्लॉज यूज किया जाता है दैट का, तो इसका अर्थ होता है कि। और यही कारण था कि ए लार्ज नंबर ऑफ हेड्स मीन्स क्या होता है, सिर। और यही कारण था कि बहुत सारे सिर बोर्ड टू हिम, उसके सामने झुकते थे। यहाँ पर हेड का अर्थ क्या है, व्यक्ति। व्यक्ति, बहुत से व्यक्ति उसके सामने झुकते थे, मतलब अपना सर झुकाते थे। वहन एवर, जब भी, ही वेंट आउट ऑफ हिज हाउस, जब भी वो अपने घर से बाहर निकलता। हिज हाउस वॉज सिचुएटेड नॉट फार फ्रॉम स्लैम। स्लैम होता है झोपड़पट्टी का एरिया जो होता है, उसको बोलते हैं स्लैम। तो झोपड़पट्टी जहाँ पर छोटी बस्ती होती है, जो गंदे माहौल में रहते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जिनको साफ सफाई के बारे में पता नहीं होता है, तो इस प्रकार की एक बस्ती थी। और उस बस्ती से वह कोई ज्यादा दूर नहीं रहता था। He was pained at seeing the most unhygienic conditions that prevailed there. He was pained. Pained means दर्द होता था, उसे तकलीफ होती थी इस बात पर। At seeing, देखकर, the most hygienic, hygienic क्या होता है, जो स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, हाइजेनिक होता है बिल्कुल स्वस्थ, और अनहाइजेनिक होता है अस्वस्थ। कंडीशंस, परिस्थितियों में, दैट प्रिवेल्ड देयर, वहां पर जो रहते थे, जिनको स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं था, उनको देखकर डॉक्टर राज खन्ना को बड़ा ही दुख होता था। It was impossible to walk by the sticking cluster of slum dwelling without a handkerchief on the nose. देखिए ये बस्ती जो थी वो इतनी गंदी थी, इट वॉज इम्पॉसिबल टू वॉक बाई, कि वहां से गुजरना बड़ा मुश्किल था। स्टिकिंग क्लस्टर ऑफ स्लैम ड्वेलिंग, जहां पर बस्ती के लोग ड्वेलिंग बसते थे, विदाउट ए हैंडकरचीफ ऑन द नोज, नाक के ऊपर रुमाल रखे बगैर वहां से किसी के लिए भी गुजरना बड़ा ही मुश्किल था। Dr. Raj passed much of his time reading books, meeting people, and of course going for long walks in the morning and evening. Past का अर्थ होता है बिताना, व्यतीत करना। डॉक्टर राज अपना समय व्यतीत करता था, उसकी जो हैबिट थी वो क्या थी, रीडिंग बुक्स, पुस्तकें पढ़ना, मीटिंग पीपल, लोगों से मिलना, एंड ऑफ कोर्स गोइंग फॉर लॉन्ग वॉक्स इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, और निसंदेह और क्या करता था, सुबह शाम लंबी यात्रा के ऊपर वो जाता था। His walks took him to walk by the slum. जब वो लंबी यात्रा पर जाता था तो उसे बस्ती से गुजरना पड़ता था, बस्ती से होकर जाना पड़ता था। He was moved at seeing their pathetic conditions. मूड होता है द्रवित हो जाना, पैथेटिक का अर्थ होता है दयनीय, कंडीशंस स्थिति। जब उनकी दयनीय स्थिति डॉक्टर रोज खन्ना देखता तो बड़ा द्रवित हो जाता था। He had a feeling which exhorted him to do something for the slum dwellers.
dwellers का अर्थ क्या बताया है? निवासी। He had feeling, उसमें इस प्रकार की कुछ इस प्रकार की He had feeling, इस प्रकार की फीलिंग आती, उसमें भावनाएं आती, which exerted होता है किसी चीज को उत्साहित करना, जो उसे उत्साहित करती थी। To do something for the slum dwellers, उन बस्ती के निवासियों के लिए कुछ करने की भावनाएं इसके अंदर उत्साहित हुई। वह वहां से डेली गुजरता था सुबह शाम, और जब उनकी परिस्थितियां वो देखता, उनकी किस प्रकार से वो रह रहे हैं, तो उसके अंदर एक उत्साह जागा कि मुझे कुछ करना चाहिए। He had anyhow scaffolded his desire of his until one day. He had anyhow, और किसी प्रकार से उसने अपनी ये जो इच्छा थी वो किसी के सामने अभी तक नहीं बताई थी, लेकिन उस दिन उसका साहस हुआ। Until one day, कि एक दिन क्या हुआ, उसने क्या देखा, और उसी से अब तक तो सिर्फ वो सोच रहा था कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे इन लोगों की परिस्थितियों को सुधारने के लिए मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, लेकिन अभी तक उसकी जो है कभी हिम्मत नहीं पड़ी थी ऐसा करने की। लेकिन जब आज उसने ये चीज देखी तो उसने कुछ करने के लिए सोचा। क्या हुआ था उस दिन? He was walking by the slum as usual he did. As usual, जैसे कि सामान्यतः वह जाया करता था बस्ती से होकर, तो उस दिन भी वह बस्ती से गुजर रहा था। As he glanced toward the slum dwellers, जब उसकी नजर बस्ती में रह रहे लोगों के ऊपर पड़ी, he saw a child sitting by the municipal water tap. As he glanced का अर्थ होता है नजर पड़ना। Glanced means नजर, दृष्टि। Slum dwelling, बस्ती में रहने वाले लोगों। जब उसकी नजर बस्ती पर में रहने वाले लोगों के ऊपर पड़ी, he saw a child sitting by the municipal water tap. Municipal जो नगर पालिका का जो वाटर टैप था, पानी का जो नल था। एंड क्राइंग piteously, और बड़े दयनीय रूप से वो बच्चा रो रहा था। जब वो गुजर रहा था उसने क्या देखा कि भाई बस्ती का जो नल है उसके पास में एक बच्चा बैठा हुआ बड़े ही जोर जोर से रो रहा था। There was something in his cries that compelled Dr. Raj to stop and look at him. उसकी क्राइज में, उसकी चीख में कुछ ऐसा था जिससे डॉक्टर रॉज इस चीज के लिए कंपेल्ड होता है बाध्य होना। डॉक्टर राज बाध्य हो गया रुकने के लिए। बेटा प्रियांशु, ये चैटिंग करनी तो बंद कर दे, ठीक है? और यहाँ से पढ़ के सुना ही वाज से। सर, he was walking by the slum as usually he did. As he glanced toward the slum dwellings, he saw a child sitting by the municipal water tap and crying. ध्यान से पढ़ो, सेटिंग नहीं है, सीटिंग Sitting by the municipal water tap and crying piteously. There was something in his cries that compelled Dr. Raj Dr. Raj to stop
and looked at him. After all, he was a doctor and a child specialist at that. He knew from the sound itself that the child was sick. वेरी गुड। तो हम इसे पैसेज को रीड करवा रहे थे। जब उसकी नजर बस्ती में रह रहे निवासियों के ऊपर पड़ी तो उसने एक देखा कि एक बच्चा नगर पालिका के नल के पास बैठा बड़े ही दयनीय रूप से रो रहा था। There was something in his eyes that compelled Dr. Raj to stop and look at him. Compelled होता है बाध्य करना। उसकी चीखों में कुछ ऐसा था। There was something in his cries. उसकी चीखों में कुछ ऐसा था that जिसने बाध्य कर दिया डॉक्टर रोज को to stop वहां रुकने के लिए and look at him उसे देखने के लिए। उसकी चीखों में कुछ ऐसा था जिससे डॉक्टर राज वहां रुकने के लिए बाध्य हो गया और उसकी तरफ देखने लगा। आफ्टर ऑल आखिरकार ही वॉज ए डॉक्टर। आखिरकार वो एक डॉक्टर था एंड ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट एट दैट। चाइल्ड स्पेशलिस्ट क्या होता है? जो बच्चों का जो विशेषज्ञ होता है, जिसे मतलब बच्चों के बारे में पूरी तरह से जानकारी होती है, बच्चों के बारे में और उनकी उसके बाद क्या कहता है कि he knew from the sound itself that the child was sick। मतलब बच्चे की रोने की आवाज से वो जान गया था कि जो बच्चा था वो बीमार था। He knew from the sound itself आवाज से वो जान गया था कि चाइल्ड वाज सिक, बच्चा बीमार था। एंड नीडेड अर्जेंट अटेंशन। अर्जेंट बड़ी ही जल्द, उसे अर्जेंट अटेंशन मीन्स होता है केयर, ध्यान देने की। उसे बहुत ही जरूरत थी ध्यान देने की। He stopped and looked carefully at the child। वह वहां रुक गया और उसने बच्चे की तरफ देखा। A boy of 5 years, 5 वर्ष का लड़का था। He looked for a way to reach the child as the pathway was all covered with slime and mud। और जहां से उसे गुजरना था बच्चे तक पहुंचने के लिए, वो रास्ता पूरी तरह से कीचड़ और गंदगी से भरा था। The recent rains had made the stink unbearable। वहां पर जो अभी हाल ही में जो बरसात हुई थी उसने जो गंदगी थी उसको अनबियरेबल बना दिया था, असहनीय बना दिया था। Dr. Raj walked down and bent down to hold the child's hand in his। डॉक्टर राज उसके पास चलकर गया और बेंट डाउन, झुक गया। किस लिए? बच्चे का हाथ पकड़ने के लिए। बच्चे का हाथ अपने हाथ में पकड़ने के लिए वो झुक गया। The child was suffering from high fever। हाई फीवर बहुत तेज बुखार। बच्चा बहुत तेज बुखार से तड़फ रहा था, पीड़ित था। लुकिंग एट हिम डूइंग दिस, ऐसा करते हुए देखते हुए। लुकिंग एट हिम डूइंग दिस, ऐसा उसे करते हुए देखकर। Some small dwellers gathered there।
वहाँ कुछ झोपड़पट्टी वाले निवासी थे, वो वहाँ इकट्ठे हो गए। इट वॉज हिज फर्स्ट इंटरेक्शन विद द स्लम डवेलर्स। इंटरेक्शन आमना सामना, वार्तालाप, ये उन बस्ती के निवासियों से उसकी पहली वार्तालाप थी। Whose child is she? He asked one of them. One of them, उनमें से किसी एक से उसने पूछा कि ये बच्चा किसका है। A scantily clad woman, वहां पर एक औरत खड़ी थी और जो उसके जो कपड़े थे वो फटे हुए थे, पुराने कपड़े पहने हुए। उस औरत ने क्या कहा, स्टेप फॉरवर्ड एंड सेड माइन, उसके सामने उसके आगे कदम रखा और कहा माइन, ये बच्चा मेरा है। डॉक्टर राज सेड, डॉक्टर राज बोला, दिस चाइल्ड इज वेरी सिक, यह बच्चा बड़ा बीमार है। ही नीड्स मेडिसिन इमीडिएटली, इसे तुरंत दवाइयों की जरूरत है। जस्ट गो एंड ब्रिंग मी ए पेन एंड पेपर, जाओ और एक कागज और पेन लेकर आओ। आई विल राइट मेडिसिन फॉर हिम, मैं इसके लिए कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। यू कैन बाई देम फ्रॉम द मार्केट एंड ही विल बी ऑल राइट इन 3 days। कहते हैं कि मैं इन्हें लिख देता हूँ और तुम इसे बाजार से जाकर खरीद लेना। ही विल बी ऑल राइट इन 3 days, ऑल राइट बिल्कुल ठीक हो जाएगा 3 दिन में, 3 दिन में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वी हैव नो मनी इवेंट टू बाई पॉइजन। पॉइजन क्या होता है, जहर। कहते हैं ना कि कहाँ से पैसे हैं, जहर खाने के पैसे नहीं है। तो कहते हैं कि वी हैव नो मनी इवेंट टू बाई पॉइजन, हमारे पास तो जहर खाने के पैसे भी नहीं है। लिव अलोन मेडिसिन, दवाइयों की तो बात ही छोड़ दो। द वुमन सेड इन एन इनडिफरेंट टोन, बड़े ही दयनीय आवाज में उस औरत ने कहा, ऑल राइट इफ ही हैज टू लिव, यदि इसे जीना है, यदि इसके भाग्य में जीना लिखा है तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। एल्स लेट हिम बेटर डाई, और अच्छा है इसे मर जाने दो। दैट विल बी बेटर फ्रॉम हिज कर्स्ड लाइफ, कहता है कि यदि मर जाएगा तो क्या होगा, ये इसका जो कर्स्ड लाइफ है, इसका अभिशापित जो जीवन है, मतलब इस प्रकार की गरीबी में जी रहा है कि इसे दवाई नहीं मिल रही, तो इससे बेटर है ये मर जाए तो ही अच्छा है। डॉक्टर राज शोक टू हियर इट, शोक्ड आघात लगना, डॉक्टर राज को इस बात पर आघात लगा। ही वॉकड अवे दैट टाइम, वह वहां से चला गया। ओनली टू रिटर्न टू द स्लैम 2 hours लेटर, और 2 घंटे बाद वहां जो झोपड़पट्टी में वापस आया। ही हैड ए फोल्डिंग चेयर एंड हिज मेडिकल बॉक्स विद हिम। फोल्डिंग चेयर होती है, वो चेयर जो मुड़ने वाली होती है, जिसको फोल्ड कर दिया जाता है। तो उसके पास से जब वो वापिस आया तो उसके पास एक फोल्डिंग चेयर थी और अपना जो मेडिकल वाला जो बॉक्स था वो था। He also bought some medicines on the way, रास्ते में उसने कुछ दवाइयाँ खरीदी। In the slam he put his chair in the small ground, छोटे से ग्राउंड में उसने अपनी चेयर रखी। नियर द हैंडपंप, जहाँ हैंडपंप था उसके नजदीक। He gave medicine to the child and asked other to come and get treatment. उसने बच्चे को दवाई दी और दूसरों को भी इलाज के लिए उसने बुलाया। Ever since that day, उस दिन से, ever since that day, डॉक्टर राज रेगुलर उस दिन से डॉक्टर राज एक रेगुलर विजिटर, नियमित विजिटर क्या होता है, आगंतुक जो आता जाता रहता है। एक नियमित विजिटर बन गया। He would examine people,
डायग्नोज डिजीज एंड प्रेस्क्राइब मेडिसिन। वह लोगों की बीमारियों को जांचता, उनकी बीमारियों को देखता और उन्हें दवाइयाँ लिखता। ऑल फॉर फ्री, सब कुछ बिल्कुल फ्री। तो उस दिन से उसका नियमित ये काम बन गया कि वो बस्ती में आता, लोगों की जांच पड़ताल करता, उनकी जांच करता, उनकी बीमारियों की जांच करता और उन्हें दवाइयाँ लिखता। ऑल फॉर नो फी, और ये सब बिना फीस वो करता था। It did not take long for him to realize that many of his prescriptions were simply torn and thrown away because the people were very too poor to buy medicines. और वहां रहते हुए उसने ये महसूस कर लिया बिल्कुल तरह से कि जो लोग हैं वो बिल्कुल गरीब हैं, उनके पास बिल्कुल दवाइयाँ खरीदने के पैसे नहीं हैं। It moved him, इससे वो द्रवित हो गया। He firmed up the decision to serve the people in the best way he could. और इस बात से वो दृढ़ निश्चय हो गया, उसने दृढ़ निश्चय किया, ये निर्णय लिया कि वो लोगों की सेवा करेगा जितनी वो कर सके। तो ठीक है बेटा, आज सिर्फ हम इतना ही पढ़ाएंगे, आप यहाँ तक ही कुड तक है, यहाँ तक आप इसको रीड करके देखना। और इसके अलावा लेसन को बेटा जरूर पढ़ाया करो, क्योंकि अब तुमने पढ़ लिया इसको एक बार, अभी मैंने पढ़ाया है, अब तुमने एक बार इसको यदि पढ़ लिया ना तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और यदि कोई लाइन यदि नहीं आती है तो आप उसको अंडरलाइन कर लेना, कल की क्लास में आप उसे पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ है। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। Merci.